नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के बाद बड़ी संख्या में नमाजियों को संबोधित किया। मंच से सीएम ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने आरोप लगाया कि एसआईआर के माध्यम से केंद्र सरकार वोट देने का अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी सऊदी अरब और यूएई जाते हैं और वहां हाथ मिलाते हैं, मगर भारत आने के बाद ये भूल जाते हैं या मुस्लिमों को मिटाना शुरू कर देते हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए ये भी कहा कि आप घुसपैठियों का नाम लेकर उन्हें मिटाना शुरू करते हैं। मैं कहूंगी कि आप और आपकी सरकार सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। तो ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने मुस्लिमों के समर्थन में क्या कार्ड खेला है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चुनाव से पहले ममता बनर्जी अब खुद सुरक्षा के घेरे में पैक नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले लिए हैं, उससे ममता बनर्जी फंस गई हैं। अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले, अब 2400 सुरक्षा कंपनियों की भारी तैनाती की खबर, तो वहीं पहले से मौजूद 480 कंपनियों की अग्रिम मौजूदगी और ऊपर से चुनाव के बाद भी 500 अतिरिक्त कंपनियों को रोकने का फैसला। इसने पूरे चुनावी समीकरण को ही पलट दिया है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव आखिर क्यों मचा है भूचाल, इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हर साल ईद के मौके पर ममता बनर्जी का मुस्लिम कार्ड देखा जाता है, लेकिन इस बार तो बौखलाहट कुछ ज्यादा नजर आ रही है। देखिए, इस बार बड़ा टाइमिंग भी ममता बनर्जी के खिलाफ है। जिन लोगों को वो संबोधित कर रही थी, उनमें से एक भी व्यक्ति बीजेपी का वोटर नहीं है। ये मुस्लिम समुदाय, ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है। लेकिन फिर भी आपको वहां पे जाकर के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बातचीत करनी पड़ती है, बीजेपी सरकार के बारे में बातचीत करनी पड़ती है, सऊदी अरब आपको याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण दो है। एक तो आपकी इस बौखलाहट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ नजर आ रहा है। कारण ये कि आप वहां अल्लाह से शक्ति मांगने गई और इधर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के लोग भगवा लेकर के हिंदू को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो एक जो हिंदू कंसोलिडेशन का जो पूरा प्लान था, जो भारतीय जनता पार्टी जो ये पूरी तरीके से जानती है कि भाई मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, अगर चुनाव जीतना है तो हमें 60-70% 60+ हिंदू वोटर्स हमें चाहिए। उसके लिए आपने एक और रास्ता, ये ताज़ा ताज़ा इमेज और जिस तरीके से आपने सब कुछ बांध रखा था, वो सोने पे सुहागा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लाख इस तरह की बातें कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि ईद के दिन कौन सा ऐसा जलसा होता है जिसमें नॉन हिंदू आकर के जो है सरमन देता हो। ये चुनावी रैली आपने ईद को बना दिया। उधर जो तमाम मुस्लिम गोलाबंदी हो रही है, वो ममता बनर्जी को निशाने पे ले चुके हैं कि भाई आप सिर्फ भाषण देते हो, हमारे लिए कुछ काम नहीं करते हो। तो दो तरीके से आज का ये जो सम्मेलन है, जिसमें ममता बनर्जी ने जाकर के वो भाषण दिया है, वो ये बता रहा है कि वो कितनी डेस्परेट है कि जो गोलाबंदी मुसलमानों की एक अलग तरीके से हो रही है, उससे उनका नुकसान या खतरा उनको नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी भरपाई करने के चक्कर में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बहुत ही, इसको कह सकते हैं, पोटेंट वेपन दे दिया कि मुस्लिम अपीजमेंट किस कदर ममता बनर्जी कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि बयान देते देते ममता बनर्जी ने, चाहे वो घुसपैठियों का जिक्र करना हो, यूएई की बात हो, तमाम तरह की जो बातें कही है उसको लेकर तो सवाल है। लेकिन जो दो तस्वीरें आज आई, एक कालीघाट से तस्वीरें जहां शुभेंदु अधिकारी वहां पे पहुंचे, कह रहे हैं माँ काली का आशीर्वाद है, इधर ममता बनर्जी कह रही है कि अल्लाह हमारी से हमें देख लेगा। तो ये दोनों तस्वीरें क्या जातिगत राजनीति पे कौन किस पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही है पिछले 2-2.5 सालों से, इसने समझ लिया, इनके शीर्ष नेतृत्व ने समझ लिया कि जो तरीके पहले से रहे हैं उसमें अब चेंज करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव ने ऐतिहासिक जीत दिलाकर यह दिखाया कि अगर आपको किसी भी स्टेट में जाना है तो अपने
दायरे में रहें, आप ज़्यादा दूसरे के दायरे में घुसने की कोशिश न करें। और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव जीतने के बाद ही ये बता दिया था कि बंगाल में अब क्या होने वाला है, और उसके बाद अभी जो स्टार प्रचारक भेजे जाएंगे और जितने लोग वहां जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की भी कई रैलियां हैं, तो इसमें इन लोगों को ये बताया गया है कि आपको कौन से प्लान पर काम करना है, आप कौन सा प्लान लेकर जाओगे। यानी जो परसेप्शन बनाना है वो केंद्र के नेताओं को बनाना है, बाहर के नेताओं जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको बनाना है। योगी आदित्यनाथ जाकर वहां पर तो बटोगे तो कटोगे की ही बात करेंगे। तो ये तो स्पष्ट विचारधारा की लड़ाई पश्चिम बंगाल में चल गई है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती ये रही कि क्या ममता बनर्जी इस लड़ाई में हिंदुओं को भ्रमित नहीं करेंगी। अब हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए ममता बनर्जी अपने फ्रस्ट्रेशन में कुछ और बातें कह रही है। जैसे घुसपैठिया ये किसका मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी बार बार घुसपैठिया की बात करती है। अगर इसमें ममता बनर्जी खुद ही घुसपैठिया का जिक्र करते हैं, चाहे आप मोदी के लिए करो या भारतीय जनता पार्टी के लिए करो, लोगों के दिमाग में घुसपैठिया आना चाहिए। और जैसे ही लोगों के दिमाग में घुसपैठिया आएगा तो ममता बनर्जी के कहने से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां घुसपैठिया साबित नहीं होगी। उनके मन में सिर्फ घुसपैठिया शब्द बांग्लादेशियों के लिए आता है, मुसलमानों के लिए आता है। तो इसलिए एक तो ईद में जाकर आपने मुसलमानों को संबोधित किया और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं हिंदुओं के पास। ऐसे समय में जब नवरात्र चल रहा है तो इस समय ममता बनर्जी जितना फ्रस्ट्रेशन में मुसलमानों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, हिंदू उतना ही दूर होता जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी उसे किसी तरीके से अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये तो जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हमको 80% हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हमको 50% प्लस हिंदुओं का वोट चाहिए और उसी से काम हो जाएगा। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में तो कोई संभावना है ही नहीं ज्यादा, जिन क्षेत्रों में संभावना है उसके वहां पर सीटों की संख्या बढ़ानी है। तो अभी जो अभियान चल रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, उसका मकसद ही है कि जिन क्षेत्रों में जीत की संभावना है वहां पर 80% सीटें जीतो और कुछ क्षेत्रों में कुछ अपना प्रेजेंस दायर करो। यही ट्रैप में ममता बनर्जी फंसी हुई है। बिल्कुल, और चुनाव आयोग की भी ट्रैप में ममता बनर्जी फंस गई है। सर, ये जो खबर आई है 2400 सुरक्षा कंपनियों की तैनाती, इससे ममता किस तरह से मुसीबत में है? ममता बनर्जी पूरे की पूरे टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि वो तो सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो इस बार और बाकी के समय या दूसरे राज्यों में जो परिस्थिति थी वो भिन्न इसलिए है क्योंकि यहाँ जो चेन ऑफ कमांड्स है वो लोकल अथॉरिटी के पास नहीं है। इस बात को समझिए कि पहले जो सीआरपीएफ अगर जा रहा है तो वहाँ का एसएसपी वो उसका एक हेड होकर के वो डिप्यूट किया करता था। अभी इन कोऑर्डिनेशन विद द ऑफिशियल्स ऑफ सीएपीएफ या जो भी आईटीबीपी या जो भी अधिकारी वहाँ पे जाएंगे, इन लोगों के साथ उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, और इन सब के ऊपर आपको याद होगा कि जो हमने एक कहानी, एक खबर बताई थी कि 1100 के आसपास जो ऑब्जर्वर्स हैं सिर्फ बंगाल में 450 से ऊपर ऑब्जर्वर्स बिठाए गए हैं। उसमें से 100 वो हैं जिनकी जिम्मेदारी ही जो बाहर के अधिकारी होंगे और वो सिक्योरिटी ऑब्जर्वर्स बनकर के जा रहे हैं। पहले क्या होता था, इलेक्शन कमीशन भेजता था ऑब्जर्वर को, वो बकायदा उम्मीदवार कितना खर्च कर रहा है, कहाँ रैली कर रहा है, क्या गड़बड़, वो क्या करता था। इस बार 3 अलग अलग तरह के ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं। एक जनरल ऑब्जर्वर्स, दूसरे पुलिस ऑब्जर्वर्स, सिक्योरिटी ऑब्जर्वर, थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जर्वर। इकोनॉमिक ऑब्जर्वर ज़्यादातर वो आईआरएस लोगों को भेजा जा रहा है कि जो खर्च वगैरह के ऊपर कौन उम्मीदवार कितनी खर्च कर रहा नहीं। ये पुलिस ऑब्जर्वर जो सिक्योरिटी ऑब्जर्वर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे डिप्यूटेशन होगा। तो ये जो खबर ये जो आई है कि 3 लाख से ज़्यादा आप सीआरपीएफ और बाकी लोगों के जवानों को आप बंगाल में एक फेज में इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरे फेज में जाएंगे, तो ये तो ममता बनर्जी के लिए बहुत
बहुत बुरी खबर है। बिल्कुल, और हर साल हम देखते थे, चाहे वो चुनाव के पहले हिंसा हो या वोटिंग के दिन भी इवन हिंसा की खबरें सामने आती थी और पोस्ट इलेक्शन वायलेंस भी होते थे। लेकिन जो ये चुनाव आयोग की सख्ती है, सुरक्षा बंदी का जो घेरा है, इससे क्या टीएमसी के गुंडे शांत बैठेंगे पश्चिम बंगाल में? देखिए, टीएमसी के गुंडे शांत बैठे या ना, लेकिन वहां के लोगों के दिमाग में जो चल रहा था पहले से वो बदला है। इतने स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, असम में कितनी कंपनियां सीएपीएफ की जा रही है इसके बारे में मीडिया में खबर नहीं है, या फिर तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में हर जगह पर कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे जा रहे हैं, कितने ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग बार बार क्यों इस बात का जिक्र कर रही है, और उसमें भी चुनाव से इतने दिन तक पहले से, और उसमें यह कहा जा रहा है कि ये कंपनियां केवल और केवल चुनाव के पोलिंग के दिन नहीं रहेगी, इसके बाद भी आपके सुरक्षा का ख्याल रखेगी, स्ट्रांग रूम में भी ये तैनात रहेंगे और वहां भी ये ममता बनर्जी हेराफेरी नहीं कर सकती। लेकिन 500 कंपनियां चुनाव के बाद भी वहां रहेगी, इसका मतलब है कि लोगों के दिमाग में जो डर बैठा हुआ रहता है, उससे इस साइकोलॉजिकल वार को चुनाव आयोग जीतना चाह रही थी। ममता बनर्जी की परेशानी यही है कि ममता बनर्जी वहां जो माहौल बनाकर रखी, या टीएमसी के जो गुंडे माहौल बनाकर रखे कि अभी क्या है, अगर वोट दिए, अगर ममता बनर्जी हारी तभी भी तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे उसमें ममता बनर्जी की इतनी बड़ी जीत के बावजूद जब इन लोगों ने बदला लिया तो फिर हार के बावजूद बदला ले सकते हैं। तो ये साइकोलॉजी वार जो चल रहा है उसमें चुनाव आयोग ने सोचा कम से कम वहां के लोगों तक जानकारी होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, और इसलिए इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं। तो ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई है ममता बनर्जी के लिए कि हर रोज कुछ ऐसी खबरें आएगी कि ममता बनर्जी की पुलिस के ऊपर से कंट्रोल खत्म हुआ। पुलिस जो पश्चिम बंगाल की है ममता के इशारे पर काम कर रही थी, चुनाव आयोग को अब उसकी जरूरत भी नहीं है, ये पूरा कंट्रोल केंद्र से हो रहा है, यानी कि चुनाव आयोग कंट्रोल कर रही है। तो वहां के लोगों के अंदर जो डर है वो भी खत्म होंगे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे। और इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये ममता बनर्जी का वोट नहीं है, क्योंकि एसआईआर से ये परेशान इसलिए हैं, हर जगह जो वोट कटे हैं ये ममता बनर्जी के 80% वोट कटे हैं, और इसी का नतीजा ममता के हार में दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। ममता बनर्जी पहली बार ऐसे चुनावी मैदान में है जहां हर चाल पर पहरा है, हर रास्ता सील है और हर कोशिश पर नजर है, और ऊपर से चुनाव आयोग की सख्ती जिससे ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान है, और उनकी परेशानी उनके बयानों में भी साफ साफ देखी जा सकती है। तो चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, बंगाल में क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।